सो हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आई होप आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही है। हर एक सब्जेक्ट पर फोकस स्टडी आप कर रहे हो और किसी भी यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया हो जिसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है और जीके अगर आपका यहाँ पे जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज या हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ऐसे करके मैंशनड हैं, तो जीके की प्लेलिस्ट में लगी हर एक क्लास आपको कवर करनी है अगर आप थोड़े से भी सीरियस एस्पायरेंट हो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। फैमिली में नए तो फैमिली को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल बटन दबा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा पहले छोटा हो जाऊं जिससे आपको सब चीज़ें क्लियर दिखें। हर एक सब्जेक्ट की आपको जो प्लेलिस्ट है वो फ्री अवेलेबल है हमारे यूट्यूब पर। प्लेलिस्ट में लगी हर एक क्लास आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। उसमें आपको ये नहीं देखना है कि वो क्लास इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए वहाँ पे लिखा हुआ है थंबनेल पर या कुछ और लिखा हुआ है। अगर आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में जीके आ रहा है तो जीके की जो प्लेलिस्ट है उसमें लगी 239, 240 जितनी भी क्लासेस हैं, वन बाय वन एक तरफा आपको सारी की सारी क्लासेस अटेंड करनी है। रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। एक जगह टिक कर पढ़ना है आपको, एक जगह टिक कर पढ़ना है, डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। चाहे वो आप यहाँ पढ़ो चाहे जहाँ पढ़ो, वो आपका अपना पर्सनल व्यू है। जहाँ पे आपको समझ में आता है वहाँ पढ़ो, बट जहाँ भी पढ़ो एक ही जगह टिक कर पढ़ो। ये हमारा लाइव बैच है, इसको आप ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स हैं बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं, डिटेल में स्टडी कर रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं और इसमें रिकॉर्डेड और लाइव दोनों ही तरीके की क्लासेस मिलेंगी। आप जब तक चाहो तब तक इसको बार बार क्लासेस को कर सकते हो जब तक आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो जाता। और यहाँ पर आपके लिए एक ऑफ़र भी रन कर रहा है। जो 229 का बैच था वो अभी 160 में है और उस 160 में आपको बैच के साथ साथ ई बुक भी दी जा रही है। तो दोनों चीज़ों का एक्सेस आपको मिल रहा है। बहुत बेहतरीन तैयारी आपकी होने वाली है। बाकी सेपरेटली अगर आप ई बुक लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। इसमें आपको रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड का हर वो पैटर्न कवर अप करवाया गया है जो कि आपके एंट्रेंस पर्पज से इंपॉर्टेंट है। पूरी आपका जो बैच रन कर रहा हूँ मैं, वो पूरा आपके एंट्रेंस एग्जाम के पर्पज से ही रन कर रहा हूँ और पूरा उसी पे फोकस्ड स्टडी यहाँ पे करवाई जा रही है। तो मोस्ट वेलकम। जब आप वहाँ से डिटेल में स्टडी करोगे और हमारे यूट्यूब की जो वीडियोस हैं यहाँ से आपको प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी, तो एक पावर पैक आप बनने वाले हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम जीके का क्वेश्चन जो हमारा आज का सेक्शन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि ग्रेट स्टूपा एट सांची इज़ एट। तो ग्रेट स्टूपा जो आपका सांची में है वो कहाँ पे देखने को मिलता है? तो ये क्वेश्चन ना आपका बहुत ईजी हो गया जब आपको यहाँ पे सांची वर्ड दिख गया, क्योंकि सांची कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, सभी को पता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अपने आप को चेक करते हुए चलिए कि आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आप बना पा रहे हो। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, लास्ट मौर्यन एम्परर वॉज। तो लास्ट जो है मौर्यन एम्परर की बात करें कौन था? बृहद्रथ। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा। याद रखना है, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 75th अमेंडमेंट। 75th अमेंडमेंट आपका किससे रिलेटेड है? तो यहाँ पे आपका स्टेट लेवल रेंट से रिलेटेड है ये 75th। ऑप्शन बी जो है आपका म्यूनिसिपैलिटी, ये आपका रिलेटेड है 73rd अमेंडमेंट से। और जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए है म्यूनिसिपैलिटी, वो आपका रिलेटेड है 74th अमेंडमेंट से। तो ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको ज़रूर से याद रखना है। 75th वाला भूल जाओ चलेगा, लेकिन 73, 74 नहीं भूलना है। आगे बढ़ते हैं। 61st अमेंडमेंट एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है जिसने चेंजेस लाया। क्या? वोटिंग एज में उसने चेंज लाया था कि भाई अब 21 नहीं, अब 18 साल का भी जो बच्चा है अगर एडल्ट है तो वो यहाँ पे वोटिंग दे सकता है, उसके पास वोटिंग राइट है। तो वोटिंग एज में चेंज किया गया था, 21 से 18 कर दी गई थी। ये आपको ध्यान रखना है 61st अमेंडमेंट से। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कुरुक्षेत्र। आप सभी ने सुना है, बट ये है कहाँ पे? गुजरात में, महाराष्ट्र में, कानपुर में या फिर हरियाणा में? सो कुरुक्षेत्र अगर हम बात करें, ये आपका पड़ता है ऑप्शन डी, दैट इज हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र इज बिलीव्ड टू हैव बीन फाउट फॉर। मतलब कितने दिनों के लिए कुरुक्षेत्र का जो लड़ाई थी वो लड़ी गई थी? बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र। तो ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, दैट इज 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र की लड़ाई लड़ी गई थी। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि भगवद गीता ओरिजिनली किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में या फिर पर्शियन में?
तो भगवत गीता याद रखना है आपकी लिखी गई थी ऑप्शन ए, दैट इज संस्कृत लैंग्वेज में ओरिजिनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुस्मृति। मनुस्मृति किस चीज से डील करती है? लॉज से, कानून से, स्टेट क्राफ्ट से, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र से, या फिर सोशल ऑर्डर? तो यहाँ पे ऑप्शन ए लॉज, बहुत सारे इसमें लॉज हैं, रूल्स हैं, ये करो ऐसे होगा, वो करो वैसे होगा, उस चीज़ के बारे में मनुस्मृति डील करती है। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है? आपको पता होना चाहिए। पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका हु फाउंडेड पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन डी यहाँ पे उदायन करेक्ट आंसर बनेगा, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विक्रम एरा की बात करें तो किस बीसी को हम यहाँ पे विक्रम एरा कहते हैं? 58 बीसी, 57 बीसी, 78 बीसी या फिर 79 बीसी? तो विक्रम एरा जो है वो आपका 58 बीसी को हम विक्रम एरा कहते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ हिस्ट्री आपसे पूछ रहा है, कौन है इसमें फादर ऑफ हिस्ट्री? तो हिस्ट्री के, सिविक्स के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के, ये सब फादर आपको पता होना चाहिए, पूछ लेता है ऊपर ऊपर, ठीक है। तो हिस्ट्री की हम बात करें, हेरोडोटस, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, याद रखना है आपको, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हिस्ट्री इज पास्ट पॉलिटिक्स। स्टेटमेंट के भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये जो हिस्ट्री इज पास्ट पॉलिटिक्स, ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दिया है? ये दिया है ऑप्शन ए सीले ने, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ये किसने बोला है? तो ये बोला है, आप देख सकते हो, ऑप्शन बी दैट इज कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कार्बन डेटिंग सिस्टम वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाय। तो जो कार्बन डेटिंग सिस्टम है सबसे पहले किसने डेवलप किया था, ये आपसे पूछ रहा है। तो करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन ए दैट इज लिब्बी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातक कथाएं जो आपको देखने को मिलती हैं, जातक टेल्स के बारे में देखने को मिलता है, ये किससे रिलेटेड है? जैनिज्म से, बुद्धिज्म से, पारसीज से या फिर क्षत्रिय से? तो जो जातक कथाएं हैं ये आपका रिलेटेड है ऑप्शन बी दैट इज बुद्धिज्म से। कंफ्यूज नहीं होना है, जे फॉर जातका, जे फॉर जैनिज्म नहीं, जातक कथाएं बुद्धिज्म से रिलेटेड है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टध्यायी। अष्टध्यायी किसने कंपोज की थी, या अष्टध्यायी की जो लेखक हैं वो कौन है? तो कार्ल मार्क्स, मिनेंडर, पाणिनि, कौटिल्य। करेक्ट ऑप्शन यहाँ से बनेगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पाणिनि ने जो है अष्टध्यायी की रचना की थी, कंपोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालविकाग्निमित्रा कंपोज्ड बाय। अगेन एक इंपॉर्टेंट बुक आपसे पूछी जा रही है, मालविकाग्निमित्रा। ये किसके द्वारा कंपोज की गई? तो आप कहोगे ये कंपोज की गई है कालिदास के द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, अगला हमारा है लॉर्ड बुद्धा गॉट एनलाइटेंड। ज्ञान की प्राप्ति बुद्धा जी को कहाँ पे हुई थी? तो ज्ञान की प्राप्ति बुद्धा जी को हुई थी कहाँ पे? बोध गया में। बी फॉर बुद्धि, बी फॉर बुद्धा, बी फॉर बोध गया। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका बनेगा। चचनामा की बात करें, ये किस लैंग्वेज में लिखी गई थी, वो लैंग्वेज पूछ रहा है। तो चचनामा अगर आप देखोगे तो ये आपकी पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई थी ओरिजिनली, ठीक है, ओरिजिनल कंटेंट। आगे हम बात करें तो लोथल इज एट। लोथल आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? तो लोथल जो है ये एक इम्पॉर्टेंट इंडस वैली साइट है गुजरात में। ये बंदरगाह है लोथल नामक, आपको देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बार बार बनता है, याद रखना है। हड़प्पन सिविलाइजेशन को जो है कब डेवलप किया गया था, डिस्कवर किया गया था, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन को कब डिस्कवर किया गया था? साहनी करके एक है जिन्होंने यहाँ पे 1921 में, दयाराम साहनी जी ने 1921 में डिस्कवरी की थी, किसकी? हड़प्पन सिविलाइजेशन की। नेक्स्ट हम देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट फाउंड इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आपको इनमें से कौन सी जो साइट है वो आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है? तो जो आपका ऑप्शन ए है आलमगीरपुर, ये आपको देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में, एक इंडस वैली साइट जो हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि महावीर स्वामी जी का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था? बुद्धा जी का कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में। और
महावीर स्वामी की बात करें तो इनका जन्म हुआ था ऑप्शन बी वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24th तीर्थंकरा कौन थे? ऋषभनाथ, अरा, शीतला या फिर पार्श्वनाथ? 24th तीर्थंकर पूछ रहा है, आपको फर्स्ट भी पता होना चाहिए, आपको सेकंड भी पता होना चाहिए। तो इसमें यहाँ पे हम बात करें 24th तीर्थंकर, ऑप्शन डी पार्श्वनाथ हैं। ठीक है, पार्श्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल आपकी कहाँ पे हुई थी? राजगिरह, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी या फिर वैशाली? तो ये जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है ये आपकी हुई थी ऑप्शन ए, दैट इज़ राजगिरह में। सो दैट्स इट। क्लास कैसी लगी ज़रूर से बताइएगा। बाकी यहाँ पे आपको मैंने व्हाट्सएप नंबर शो कर रखा है, तो जो भी स्टूडेंट्स अभी उस ऑफ़र को लेना चाहते हैं, जो ऑफ़र वाला बैच है वो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस पर अभी व्हाट्सएप करके अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। सोचना विचारना बंद कर दीजिए, ठीक है, और एक जगह टिक कर पढ़ेंगे तभी सफलता मिल पाएगी, अदरवाइज़ भटकते रहोगे। और आज ये कल वो, तो ऐसे वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। एक वीडियो 4 वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा। आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा, कंटिन्यूसली पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, हर एक सब्जेक्ट पर अपनी पकड़ बनानी पड़ेगी, हर एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जो आपके एंट्रेंस पर्पस से इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट्सएप नंबर आपको दे रखा है, फ्री प्लेलिस्ट जो है वो भी बता दी, पेड वाला जो ऑफ़र है वो भी बता दिया। अब भी अगर आप तैयारी ना कर पाओ तो ये आप ही रिस्पॉन्सिबल होगे उसके लिए, और कोई नहीं। जो हमारा मोटिव है वो ये कि हम अगर आपको 10 मिनट की भी क्लास दें तो उसमें से कंटेंट फंसना चाहिए, वो कंटेंट कहीं ना कहीं स्टूडेंट को फ़ायदा होना चाहिए, वो 10 मिनट स्टूडेंट के वेट नहीं जाने चाहिए। बस यूज़फुल और रिलेवेंसी कंटेंट यहाँ पे हमारी पहचान है। पिछले 2 साल से सिलेक्शंस देते आ रहे हैं, तैयारी करवाते हुए आ रहे हैं, सिलेक्शन दिया है, सिलेक्शन दिलाएंगे, बट बशर्ते आप उस तरीके की मेहनत करो जो हम चाहते हैं, और आपके लिए तो हम मेहनत कर ही रहे हैं। तो चलिए इसी उत्साह और उमंग के साथ क्लास को एंड करते हैं फ़िलहाल के लिए। और जैसा कि मैंने बताया कि हर एक प्लेलिस्ट को आपको अटेम्प्ट करना है, लाइन बाय लाइन क्लासेस आपको करनी है। जो बच्चे यहाँ पे पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो व्हाट्सएप करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, उस गूगल फॉर्म को आप फिल कर दीजिए। पेमेंट करेंगे जैसे ही, वैसे ही हमको पता चल जाएगा, आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, देन आपका जो है वो पेड क्लासेस आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चिल रह के पढ़िए, लेकिन पढ़िए। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। फैमिली में है तो फैमिली को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।